Hello and welcome student. In today's class we are going to discuss one another new topic from your chapter change in profit sharing ratio in among the partner. So let's begin. So topic is treatment of goodwill. गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर लेते हैं उस केस में। तो देखते हैं दो तरीके से हमारी गुडविल, मतलब इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी चैप्टर्स को लेके चल रहा हूँ। इसमें पार्टनर्स सिर्फ अकाउंटिंग में जितने भी चैप्टर्स आते हैं उन सभी में इसी तरह का ट्रीटमेंट होगा। तो अभी से ही मैं इन सारी चीज़ों को आपको करवाते चल रहा हूँ सो दैट कि हमें आगे चल के इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम इजीली कर पाएँ। तो दो तरीके से इसकी गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। पहला देखिए, जब गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, जब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसकी किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब आपके क्वेश्चन में इस तरह से गिवन होगा गुडविल वैल्यूएड एट रुपीज, इस तरह से कुछ गिवन होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, और दूसरे केस में कौन सा है हमारा, दूसरा है गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, मतलब इस तरह से बैलेंस शीट में कुछ गिवन होगा गुडविल का अमाउंट एसेट साइड्स में, इसी को बोलते हैं हम एग्जिस्टिंग गुडविल। जब आपके क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल लिखा होगा तो इस तरह से ट्रीटमेंट करनी है, और जब गुडविल वैल्यूएड एट लिखा होगा तो इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करनी है। तो क्वेश्चन में आपको डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर बता रखे होंगे कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है बैलेंस शीट में या अपीयर्ड नहीं है, अभी वैल्यूएड की गई है। तो एक एक ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, जब इस तरह से ट्रीटमेंट करनी हो, मतलब अपीयरिंग ना हो गुडविल में ऑलरेडी, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री का लिखेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसकी नरेशन क्या लिखेंगे बच्चे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर। ओके, अब इस वाले केस में देखिए, दूसरे वाले केस में जब एग्जिस्टिंग गुडविल होगी, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होगी, तो उस केस में क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग नरेशन लिखेंगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी पार्टनर्स कैपिटल जो गुडविल है हमारी एग्जिस्टिंग वाली, उसको किस में एडजस्ट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे। किस केस में, जब वो गुडविल क्या होगी, अपीयर होगी बैलेंस शीट में ऑलरेडी, तो उसको हम ओल्ड रेशो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल करवा रहा हूँ तो आपको क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, देखिए एग्जांपल क्या है, ABCD are 4, 3, 2, 1 के पार्टनर्स हैं, दे चेंज द रेशो टू 4:1:4:1। एग्जिस्टिंग गुडविल, देखिए ये मतलब एग्जिस्टिंग का मतलब बैलेंस शीट में जो हमारी गुडविल गिवन है, दैट इज 1 लाख रुपीज एंड द गुडविल वैल्यूएड एट 2,40,000। तो जर्नलाइज करना है, तो एक ही साथ में दोनों केसेस की एंट्री करवा देता हूं। तो देखिए सोल्यूशन, तो सबसे पहला केस हम कौन सा ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग वाला। तो एग्जिस्टिंग वाले में देखिए मैंने एंट्री क्या बताई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल एंड डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल कितनी है, 1 लाख, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1 लाख। इसको किस रेशो में बांट देंगे, यहाँ पे मैंने लिखा था ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो कौन सी है इनकी, 4:3:2:1। तो इसको हम बांट देंगे तो 40,000 इसका, 30,000 इसका, 20,000 इसका, 10,000 इसका। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा हमारा। ओके, अब दूसरा केस ये वाला, क्योंकि अभी वैल्यूएड एट लिखा हुआ है तो मतलब दूसरे वाला केस है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी गैनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो की। तो बेटा यहाँ पे हम निकाल लेंगे गैनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखिए बच्चे हमने कैसे निकाला, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गैनिंग रेशो।
मैंने पहले वीडियो में कवर किया है, आप सभी ने देखा होगा। आई होप आपको ध्यान भी होगा, ये नहीं ध्यान है तो फिर से देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए बी सी, और ये सारी की सारी हमारी कैसी हैं, ओल्ड रेशो हैं, ये सारी की सारी हमारी न्यू रेशो हैं। तो 4/10 माइनस में 4/10, ना सेक्रीफाइस किया इसने ना कुछ गेन किया। 3/10 माइनस में 1/10, तो 2/10 इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, क्योंकि प्लस की वैल्यू है। इस फॉर्मूले से जब आप निकालेंगे तो जो प्लस की वैल्यू आएगी उसको हम क्या मानते हैं, सेक्रीफाइस मानते हैं, और जो माइनस की वैल्यू आती है उसको हम क्या मानते हैं, गेनिंग मानते हैं। तो देखिए सी का 2/10 माइनस में 4/10, तो -2/10, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। ऐसे डी का देखिए, तो डी का क्या है, 1/10 माइनस में 1/10, तो 0 आ जाएगा, मतलब ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए इस वाले केस में जो हमें गुडविल वैल्यूएट करना, जो हमें गुडविल वैल्यूएट की गई है, मतलब फॉर्म बैलेंस शीट में अपीयर नहीं है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने बताया था, देखिए पहले ध्यान से देखिए, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, बी है, और गेनिंग पार्टनर कौन सा है, सी है। तो सी को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको, जो अमाउंट है 2,40,000 पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, टोटल अमाउंट है जिसमें सभी पार्टनर्स का अमाउंट है। ठीक है, और इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो किस रेशो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करेंगे। तो देखिए अब ये गलती कभी मत करना बेटा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि पूरा का पूरा अमाउंट नहीं लिखना। तो पूरा अमाउंट क्या है, 2,40,000, जिसका हम क्या कर देंगे 2/10, जो कि हमारी सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो है, उसमें हम इसको क्या कर देंगे, बांट देंगे, मतलब एडजस्ट कर लेंगे। 48,000 देखिए मैंने 2/10 ये जो हमने निकाला है यहाँ पे ना, ये वाला अमाउंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, उस रेशो में हम क्या कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। और इसकी नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन अमंग द पार्टनर। सिंपल सा, इसका बीइंग गुडविल राइट ऑफ, गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। आई होप बेटा समझ आया होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल वाला काम नहीं है इसे। तो इसी तरह से एक टॉपिक और करते हैं साथ के साथ, सेम टॉपिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए आपकी बुक में कंबाइंड टॉपिक गिवन है, लेकिन मैं आपको अलग अलग करवा रहा हूँ, सो दैट आपको ना ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो चुके, आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए, कि बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्टिशियस एसेट्स, मतलब जो हमारे फॉर्म में, हमारे बैलेंस शीट में बहुत सारे लॉसेस इकट्ठे हो गए हैं, जो कि अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा कौन कौन से हैं, जिसे हम फ्रिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए हमें, या तो हमें राइट ऑफ कर देना चाहिए, या तो उसको हमें क्या करना चाहिए, एडजस्ट कर देना चाहिए। मतलब या तो हमें उसको बैलेंस शीट से हटा देना चाहिए, या तो हमें क्या कर लेना चाहिए, उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए, जो अभी हम केसेस इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो कुछ हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, ये क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी क्या होता है, हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, जो बहुत बार क्वेश्चन में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वाला, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट अमाउंट, ये भी क्या है, हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है। इसी तरह से फ्रिक्टिशियस एसेट्स, कुछ भी ऐसा, मतलब इस तरह से दे देगा आपको क्वेश्चन में, वो लिखा रहेगा फ्रिक्टिशियस एसेट्स, इसे ट्राद, इस तरह से कुछ गिवन है, तो आप ये समझ लेना क्या है, वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो उसका ट्रीटमेंट हमें दो तरीके से करना है। पहला, दो तरीके से हो सकता है, देखिए पहले वाले में जब पार्टनर्स क्या होता है, व्हेन पार्टनर डिसाइड टू राइट ऑफ द लॉसेस, मतलब क्या, दे डू नॉट वांट टू शो द लॉसेस इन बुक, जब वो लॉसेस को क्या नहीं दिखाना चाहते हैं, बुक में नहीं दिखाना चाहते हैं, तब कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा केस है व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस, जब पार्टनर लॉसेस को राइट ऑफ नहीं करते हैं और वो क्या करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं लॉसेस को बुक्स में, तो उस केस में हम क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने इस एरो पे इसलिए लिख दिया
इफ़ क्वेश्चन साइलेंट तो कौन सा केस हम बेटा फॉलो करेंगे, ये वाला, मतलब कि हम राइट ऑफ कर देंगे। तो इन दोनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस करते हैं और पहले तो इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो पहले वाला केस, जब पार्टनर्स क्या नहीं करना चाहते हैं, पार्टनर्स जब राइट ऑफ कर रहे हैं अपने लॉसेस को, तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब जो भी लॉसेस गिवन होंगे उनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बीइंग अक्यूमुलेटेड लॉसेस राइट ऑफ, नरेशन लिख देंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में जब पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स अपने अमाउंट को कैरी ऑन कर रहे हैं, मतलब कि कैरी ऑन का मतलब ये है कि अपनी बुक में दिखा रहे हैं, राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो उस केस में, मतलब ये दूसरे वाला केस, ये जो मैंने अभी कराया था आपको दूसरे वाला, ये पहले वाला, तो दूसरे वाले केस में हम क्या करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, देखिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स, वही सेम गुडविल वाला है। तो लिखेंगे क्या, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेज एडजस्टेड अमंग द पार्टनर, ठीक है, सिंपल। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो करते हैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो आपको क्लियर हो जाएगा है क्या। चलिए, एक्स एंड वाई आर 2:1 पार्टनर, फॉलोइंग बैलेंस शीट आर अपीयरिंग, फॉलोइंग बैलेंस आर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं 18,000 के। P&L अकाउंट है, डेबिट वाला बैलेंस है 30,000 का, अभी मैंने बताया था सारा का सारा क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है। उसके बाद द न्यू रेशो ऑफ द पार्टनर, ये मैंने बेटा यहाँ पे न्यू लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एरो लगा के। न्यू रेशो ऑफ पार्टनर 3:2 पास द जर्नल एंट्री। पहले केस में, फर्स्ट केस क्या है, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द बैलेंसेस, मतलब कि क्या, पार्टनर्स बैलेंसेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, मतलब एडजस्ट करना चाहते हैं, वो बुक में उसको कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा, पार्टनर्स वांट टू राइट ऑफ द बैलेंसेस, तो दोनों केसेस हो सकते हैं, तो दोनों केसेस इसी में मैंने कवर कर दिए हैं। तो अगर पहला केस है तो आपको पता है इसमें हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, गैनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो पहले बेटा सेक्रीफाइसिंग एंड गैनिंग रेशो निकालते हैं। तो ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है। तो सिंपल एक्स एंड वाई, तो हमारी न्यू रेशो कौन सी, ओल्ड रेशो कौन सी है 2:1, न्यू रेशो कौन सी है हमारी 3:2, तो 3:2 निकालते हैं। 2/3 माइनस में 3/5 निकाल लिया हमने, 1/15 आ गया। ये क्या है, प्लस में वैल्यू आ रही है तो सेक्रीफाइसिंग है। उसके बाद वाई वाला 1/3 माइनस में 2/5, तो ये माइनस में आ रहा है 1/15, तो इसका मतलब क्या है, गेन कर रहा है। तो जब गेन कर रहा है तो बेटा अब इसकी हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखिए फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये दोनों ही अमाउंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, मतलब ये इस तरह से कितना हो गया हमारा 48,000, क्योंकि इनकी हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो एक्स कैपिटल मतलब कि कौन सा पार्टनर, जो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और जो हमारा गैनिंग पार्टनर है, उसको हम करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है कि इसमें लॉसेस की बात जब हम करते हैं तो जो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो उसको डेबिट कर देते हैं, और जो गैनिंग पार्टनर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन जब हमारी बात होती है किसकी, गुडविल की बात होती है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको उल्टा करते हैं, गैनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे लॉसेस की बात कर रहे हैं तो बेटा आप जानते ही हो कि प्रॉफिट्स का उल्टा होता है लॉस, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम डेबिट कर देते हैं। तो करते हैं, देखिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, तो 48,000 टोटल अमाउंट हो गया। लेकिन जो सारे अमाउंट को मैंने फिर बताया था कि जो हम एडजस्ट करेंगे तो सारे अमाउंट को नहीं करेंगे, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो क्या है 1/5, 1/15, 1/15। तो 48,000 का 1/15 32,000, ये मैंने गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे ये, तो 3200 हो गया, 3200 हो गया, निकाल लिया। नरेशन लिख दी, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस राइट ऑफ, ठीक है। अब दूसरा, पहले वाला ये वाला केस देखिए, सेकंड केस जब वो राइट ऑफ कर देता है तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने इसमें पहले ही देखो एंट्री बता रखी थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशो में,
और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। ये डेबिट वाला लिखा हुआ है इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे डेबिट लिख दिया, एंट्री नहीं कर रहा हूँ इसकी डेबिट की, मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है आपको, ठीक है। तो कितना 18,000 एंड 30,000 कितना हो गया 48,000। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बेटा 32,000 और 16,000 आ जाएगा इनका। तो ये है एक्यूमुलेटेड की हम बात कर रहे थे। अब एक और टॉपिक कर लेते हैं साथ के साथ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, जो कि आपकी बुक में दोनों कंबाइन गिवन है, तो अलग अलग मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ज़्यादा आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके। तो देखिए अगला है ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स जैसे एग्जांपल्स में कौन कौन से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल अकाउंट्स, जर्नल रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कंटीजेंसी रिजर्व्स हैं। तो इसमें कई सारे ऐसे आते हैं, तो मैंने फॉर द एग्जांपल मैंने आपको इनको चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। और कुछ जब इसमें स्पेशल आएंगे तो मैं आपको भी एक अलग वीडियो जो बनाऊंगा तो जो स्पेशल रिजर्व्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वही सेम इसमें भी कि जब पार्टनर्स, पहला केस पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्री रिजर्व, उसके बाद दूसरा केस पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व और द रिजर्व विल कंटिन्यू और रिजर्व बिल कंटिन्यू टू अपीयर इन अ बुक। पहले वाले में बेटा बुक में दिखाना नहीं चाहते हैं, दूसरे वाले केस में बुक में दिखाना चाहते हैं, मतलब एडजस्ट करना चाहते हैं। पहले वाले बुक में हम क्या कर देते हैं, इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड डिस्ट्रीब्यूट यूज होगा क्योंकि ये बेटा रिजर्व्स हैं, क्रेडिट बैलेंस है जिसको पार्टनर्स आपस में बांटते हैं। तो देखिए इस वाले में एंट्री क्या करेंगे, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जो लॉसेस हैं उनका उल्टा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट देखिए इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में गेनिंग पार्टनर्स को देखिए बेटा उसका उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग को वहाँ पे हमने डेबिट किया था क्योंकि वो लॉस की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे गेनिंग की बात, सॉरी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, बीइंग रिजर्व एडजस्टेड अमंग द पार्टनर, यहाँ पे बीइंग फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सेम ही एंट्रीज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें होता कैसे है ये सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करवाता हूँ मैं आपकी बुक का ही जल्दी से। देखिए डीके गोयल बुक में आपके गिवन है इलस्ट्रेशन नंबर 32, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 22। तो इलस्ट्रेशन नंबर 22 कौन सी है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3 from the 1st April 2017 they decide to share the profit equally on the date the book showed the following balance। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जर्नल रिजर्व है, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी क्या होता है हमारा एक टाइप का रिजर्व ही होता है हमारा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये क्या है हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो अब इनकी एंट्रीज कैसे करेंगे, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज। अब देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ नहीं बोल रखा है कि हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू करना है बैलेंस में या नहीं करना है। तो मैंने बताया था अगर कुछ ना बोल रखा हो तो क्या करते हैं, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट देन दिस केस शुड बी फॉलोड, मतलब कि हम क्या कर देंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट ही कर देंगे। तो कुछ भी नहीं बोल रखा है तो हमने क्या कर दिया, देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एंट्री ये वाली कर रहे हैं, देखिए फ्री रिजर्व की। तो फ्री रिजर्व में क्या होगा, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो वही किया है यहाँ पे हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ओल्ड रेशो में बांट दिया, तो ओल्ड रेशो कौन सी है इनकी, ये वाली 4:3:2, ठीक है। इसमें सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इसको एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ ओल्ड रेशो की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको डिस्ट्रीब्यूट, 1,20,000 है, 445 है, तो इनमें सब में हमने तीनों में क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद लिख दिया ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जर्नल रिजर्व ऑन द चेंज ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी एक एंट्री बच गई किसकी, हमारी एक्यूमुलेटेड लॉस की। एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री कर लेंगे सिंपल, वही एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, जो कितना है 90,000 का अमाउंट है। तो 90,000 का अमाउंट है, तो 90,000 के अमाउंट को क्या कर देंगे, इनके सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और लिख देंगे ट्रांसफर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑन द चेंज ऑफ इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये क्वेश्चन है
तो इसी तरह से आसान आसान से टॉपिक हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आगे भी तो मैं अगली वीडियो में और इसी टाइप की कुछ चीज़ें और डिस्कस करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।